नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी रिपोर्टर 24। आज आपकी सरकार भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली को नमन करने आई है, विकास की गठरी साथ लाई है। हम आपका अधिकार आपके द्वार तक पहुंचाने आए हैं। आदिवासी समुदाय शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पीछे रह रहा है, लेकिन आज आपके बीच का व्यक्तित्व राज्य के विकास को गति देने में जुटा है। यही वजह है कि जल, जंगल और जमीन विकास कार्यों की प्राथमिकता में रहता है। राशन कार्ड से वंचित 15 लाख जरूरतमंदों को हरा राशन कार्ड प्रदान किया जा रहा है। आदिवासी समाज के बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु भेज रही है। खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति दी जा रही है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के शुभारंभ कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार के विकास कार्यों को मिलकर आगे बढ़ाना है। आज के ही दिन से राज्य सरकार ने झारखंड के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया को सरल बनाते हुए एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त की गई है। आज से सरकार की योजना गांव-गांव तक जाएगी। अगर योजनाओं का लाभ देने में पदाधिकारी लापरवाही बरतेंगे तो उन्हें चिन्हित कर दंडित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन से पूर्व बिरसा आबा की जयंती सिर्फ उनके गांव के अतिरिक्त कुछ एक स्थानों में मनाई जाती थी। देश के लोग जब आजादी का सपना नहीं देखते थे, तब उस समय यहाँ आजादी का बिगुल फूंका गया था। क्या कारण रहा देश से देश के पटल पर यहाँ के शहीदों का नाम पहुंचने में? क्यों पूर्व में बिरसा आबा की जयंती नहीं मनाई गई? हमने अलग राज्य भीख मांगकर नहीं लिया है। शहीदों ने बलिदान दिया, तब जाकर हमें झारखंड मिला है। जनजातीय समाज को जागरूक होने की जरूरत है। आपकी जागरूकता ही आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवार सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के 6 दिनों तक स्कूली बच्चों को अंडा देने का कार्य कर रही है, लेकिन अंडा हमें अन्य राज्यों से मांगना पड़ रहा है। यहाँ के लोग मुर्गी पालन कर अंडा का उत्पादन करे, सरकार उसे खरीद लेगी। साथ ही अन्य ग्राहक सामग्री भी उत्पादित करे। प्लास ब्रांड के जरिए ग्रामीण महिलाओं द्वारा उत्पादित सामग्री को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्य को और गति दी जा रही है। आज जरूरतमंद लोगों के बीच बकरी, मुर्गी एवं अन्य पशुपालन हेतु प्रदान की गई है, जबकि यहाँ पशुपालन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। बस उसे मजबूती देने के कार्य किया जा रहा है। हमें यहाँ झारखंड की आने वाली पीढ़ी को मजबूत करना है, क्योंकि यहाँ बच्चों में कुपोषण की दर अधिक है। अगर घर में ही मांस, अंडा और दूध का उत्पादन होगा तो आने वाली पीढ़ी स्वाभाविक रूप से मजबूत होगी। इसलिए इन योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। पूर्व के समय को याद करें तो आदिवासियों के पास पशुधन का भंडार हुआ करता था, लेकिन अब वह विलुप्त हो रहा है। मंत्री श्री आलमगीर आलम ने कहा कि बिरसा मुंडा की जयंती के शुभ अवसर पर मैं वीर शहीदों को नमन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा कम समय हमारे बीच रहे। उन्होंने शोषण मुक्त प्रदेश का सपना देखा था। अपने अल्प जीवन काल में ही उन्होंने खुद को अमर कर लिया। उनका बलिदान हमें सदैव स्मरण रहेगा। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। सरकार गठन के ठीक बाद संक्रमण से पूरे देश को घेर दिया, लेकिन राज्य सरकार ने जीवन और जीविका दोनों को बचाया। ग्रामीण विकास विभाग ने संक्रमण काल में रोजगार का सृजन किया। सरकार लगातार रोजगार सृजन की दिशा में कार्य कर रही है। राज्यवासियों के साथ सरकार है। आज से सभी पंचायत में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। 15,000 महिलाओं ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए स्वरोजगार से जोड़ा गया। आप सभी योजनाओं का लाभ लें। मुख्यमंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि आज झारखंड 21 साल का हो गया है। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। सरकार गठन के बाद से ही हमारी सरकार ने विकास की गति दी है। अब संक्रमण के दौर से हम अब निकल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को हवाई जहाज, बस और ट्रेन से वापस कर लाया गया है। आज से राज्य सरकार में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही है, ताकि लोगों को सभी योजनाओं से आच्छादित किया जा सके। इससे जरूरतमंदों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचेगा। युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। युवा इसका लाभ ले सकते हैं। आने वाले समय में विकास और रोजगार हेतु सरकार हर संभव कार्य करेगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभुकों को चेक प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार का मार्ग प्रशस्त किया। कृषि कार्य हेतु मशीन का वितरण भी कृषकों के बीच हुआ। इस अवसर पर तमार विधायक श्री विकास सिंह मुंडा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, उपायुक्त खूंटी, पुलिस अधीक्षक खूंटी, भगवान बिरसा मुंडा के वंशज श्री सुखराम मुंडा, ग्रामीण एवं अन्य उपस्थित थे। हेमंत सोरेन जी का आना ऐसे पावन मौके पर, देखिए हम लोग हर बिरसा जयंती पर हम लोग अपने शहीदों को, अपने अगुआ लोगों को याद करते हैं, उनके घर जाते हैं, उनका माल्यार्पण करते हैं। और आज संयोग से उनकी अधूरे सपने को पूरा करने का एक जिम्मेवारी राज्य की जनता ने हमें दिया है, तो स्वाभाविक बनता है कि ये इस जयंती पर अपने आप को और मजबूत करने के लिए इनका आशीर्वाद, इनका मार्गदर्शन हेतु उनके संकल्प को उनके जन्म स्थल पर पहुंचकर अपने दिल में और मजबूती के साथ उसको गढ़ने का काम हम लोग करते हैं। और आज जयंती भी है, उनका लगभग 150 साल होने जा रहा है। और आज इन लोगों का ही बलिदान है कि आज जनजातीय समूह भी राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ रहा है। पहले तो बेचारे हमारे पूर्वजों का किसी कस्बे में, किसी नदी, नाले, खाड़, जंगल के किनारे ही उनकी शहादत दिवस मनाई जाती रही। बिल्कुल सर। और अब जब जनजातीय समाज अब आगे बढ़ रहा है, उस स्थिति में आज इनकी आवाज़ भी दूर तलक जा रही है। और अब हम सब मिलकर इनके संकल्प के साथ अपने शहीदों के सपनों को साकार करें। सर, जब बिरसा मुंडा की प्रतिभा के पास आप पहुंचे, शरीर में सिहरन सी हो गई होगी, जो फीलिंग्स है अंदर का। देखिए, ये समाज की एक अपनी प्रवृत्ति है। ये समाज द्वेष भाव, दुर्भावना से ग्रसित कभी नहीं रहा। बिल्कुल सर। सभी को एक समान, प्रकृति के पुजारी, प्रकृति के संरक्षक। हाँ, ये बात जरूर है, समाज में सहनशीलता अटूट है, लेकिन जब सहनशीलता टूटती है तो प्यार भी बढ़ता है। जोहार झारखंड बोल दिए सर। जोहार झारखंड, बिहार और देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टीवी रिपोर्टर्स 24 टीम हर पल आपके साथ। अब दिखेगा खबरों का असर।